नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन और मेरे YouTube चैनल ब्लॉग यही पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम का सॉरी भार आ चुका है सिर पर और सबके माइंड में हो चुकी है टेंशन। तो लेकिन आज इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं एक आया हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। तो इसके अंदर हम करेंगे मास इंट्रोडक्शन के मॉडल्स और आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे मॉडल्स करवाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूरी होगा। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मॉडल की ओर। तो हम रुक कर लेते हैं अभी। तो जो हमारा मॉडल है पहला, इसका नाम है लासवेल का संचार प्रारूप। तो लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में आपको पहले मोटा मोटा टिपिकल बता देता हूँ। तो इसमें लासवेल ये कहना चाहते हैं कि संचार करने वाला कौन है, किसको करता है। पहले है संचार करने वाला कौन है, फिर वह क्या कहता है, फिर वह किस माध्यम से कहता है, उसके बाद आता है वह किसे कहता है और लास्ट में उसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा ना। तो इसका इफेक्ट किस माध्यम से पड़ता है। तो आज इस मॉडल को हम करेंगे। तो इस मॉडल की हम शुरुआत करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रोपेगेंडा चलाया गया, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उसके अंदर एक अमेरिका के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाया। प्रोपेगेंडा यानी कि रिसर्च की एक। तो प्रोपेगेंडा का महत्व का अध्ययन किया कि प्रोपेगेंडा चलाया था उसका महत्व क्या है। तो जिसमें प्रोपेगेंडा है कैसे होता है, भी जो कम्युनिकेशंस है वो कैसे होता है, कौन करता है, यानी कि जो संचार भेजता है वो कौन करता है, आदि का अध्ययन किया गया। लासवेल इस अध्ययन के मुख्य अध्यक्षता थे, यानी कि जो लासवेल थे इस जो इन्होंने अध्ययन किया था ना उसके अध्यक्ष यानी कि लीडर थे, जो कह सकते हैं हम निर्माणदाता या फिर इन्वेंशन जिसने इस सिद्धांत को दिया है उनका नाम है लासवेल। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि उन्होंने एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन के अंदर उन्होंने क्या किया, अब इस चीज़ पर आ जाते हैं। लासवेल ने अपने अध्ययन में पाया कि संचार व्यक्ति के विचार, कार्य, व्यवहार और उसके तौर तरीके को प्रभावित करता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने संचार के अंदर क्या पाया। तो लासवेल ने अपने संचार के अंदर ये पाया कि जो संचार है वो व्यक्ति के विचार है उसको चेंज कर देता है, उसका जो बिहेवियर है उसको भी चेंज कर देता है, जो उसकी संस्कृति है उसको भी चेंज कर देता है, जो वो कपड़े जैसे मैंने अब डाल रखे हैं। तो मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये शर्ट डाल रखी है, पहले ऐसी शर्ट नहीं डालते थे, ओनली सिंपल खद्दर के कुर्ता पजामा और धोती, न और इसके सिवा कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे जैसे संचार बढ़ता गया, संचार का विकास होता गया, उस वैसे वैसे ही हमने अपने रीति रिवाजों को छोड़ दिया, हम जो पहनावा पहनते थे उसको छोड़ दिया, जो हमारी सोचने की क्षमता थी ना उसको भी चेंज कर दिया। पहले हम कुछ और सोचते थे, जैसे जैसे संचार बढ़ता चला गया तो हम अपने ना विचारों को बदलते चले गए, अपने रीति रिवाजों को बदलते चले गए। तो इस प्रकार लासवेल के अध्ययन में उन्होंने ये पाया। तो अब हम आ जाते हैं कि लासवेल ने ये कब दिया था और इसमें क्या क्या था। तो हेलार्ड, इनका पूरा नाम क्या है, हेलार्ड डी लासवेल ने वर्ष 1948 में अपने संचार प्रतिरूप को प्रस्तुत किया। यानी कि वर्ष 1948 यानी कि आज़ादी मिलने के एक साल बाद, वो चाहे कहीं के भी हों, उन्होंने एक संचार प्रारूप दिया 1948 के अंदर। तो इस प्रारूप के अंदर उन्होंने पाया कि संचार प्रतिरूप संचार प्रक्रिया एवं सूचना चालन पर आधारित है, यानी कि इंफॉर्मेशन पर आधारित है। और जो जो संचार की प्रक्रिया है ना वो सूचना पर आधारित है। जैसे जैसे सूचना चलती है संचार भी तो वैसे ही चलेगा ना। अगर हमारे पास सूचना नहीं होगी तो हम संचार कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कुछ वर्ड ही नहीं है किसी को बताने के लिए तो संचार कंप्लीट ही नहीं हो सकेगा।
संचार तब होता है जब हम कोई अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ किसी को दें या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हम सुने, तब संचार कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये वर्बल मॉडल था। तो इसे वर्बल मॉडल इसलिए कहा है क्योंकि जो भी हम किसी व्यक्ति को कुछ भी कहेंगे वो शब्दों के अंदर होगा, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, लेकिन वो शब्दों के अंदर ही होगा। हम यहाँ थे कि जो लासवेल ने मॉडल दिया था वो वर्बल मॉडल था, यानी कि अगर हमने कोई संदेश देना है तो वो किसी भी चलन के माध्यम से देना है तो वो शब्दों के अंदर होगा, ना कि हम नॉन वर्बल मीन्स ये होता है कि अपनी आंखों से इशारे हों, चाहे फिर वो कह सकते हैं कि बोलना ना हो, जिसके अंदर हम अपने हाव भाव इमोशंस को दूसरे के आगे सामने प्रकट करते हैं। तो नॉन वर्बल वो होता है। और जो वर्बल होता है, वर्बल के अंदर जो भी हम अपनी विचार रखना चाहते हैं वो शब्दों के अंदर होगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो लासवेल के प्रतिरूप को संप्रेषण के क्षेत्र में काफ़ी महत्व दिया गया है, यानी कि संचार कम्युनिकेशन में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है लासवेल के मॉडल को। तो संप्रेषण अनुसंधान के क्षेत्र में इस प्रारूप की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके प्रतिरूप को ग्राफिक रूप में हम लिखित तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि जो इनका मॉडल है, मॉडल को कहते हैं प्रतिरूप। तो प्रतिरूप को हम निम्न प्रकार के ग्राफ के अंदर समझ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखने वाला है वो ग्राफ, तो ये आज का है। तो इसमें पहले आप देखें कौन, तो कौन से तात्पर्य है कि संचार देने वाला कौन है। ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई हीरो भी हो सकता है, और कोई पंडित भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है संचार दे कौन रहा है। फिर नेक्स्ट है कि वह संचार के अंदर कहता क्या है। क्या वो मनोरंजन वाला संचार है, क्या वो धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ संचार है, या फिर कह सकते हैं कि हम किसी साइंस से जुड़ा हुआ संचार है। तो वो कह क्या रहा है, क्या सूचना है उसके पास। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या कहता है इसके अंदर स्पेसिफाई यानी कि सेट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा किस माध्यम से कहता है, उसका जो पहले तो कौन कह रहा है, उसने क्या कहना है और किस माध्यम से कहना है। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, अगर वो आस्था चैनल भी हो सकता है, वो बड़ा आज तक भी हो सकता है, और वो एबीपी न्यूज़ भी हो सकता है, और वो सोनी टीवी भी हो सकता है। तो चाहे वो मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ ही होगी, कोई भी माध्यम हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, चाहे इंटरनेट सोशल मीडिया, वो कोई भी माध्यम है। लेकिन वो कहना क्या चाहता है, ये तो हमें उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। ये इसके अंदर रखा गया है। और नेक्स्ट है किसे कह रहा है। दो प्रकार की ऑडियंस होती है, पैसिव ऑडियंस और एक्टिव ऑडियंस। अगर जो संचार उसने दिया है, पैसिव ऑडियंस वो होती है जो जो संचार आ रहा है ना उसको ग्रहण नहीं करेगा और अनदेखा करेगा, कुछ भी चलता रहो उसके माइंड में, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उस चीज़ को वो अवॉइड करेगा। लेकिन जो एक्टिव ऑडियंस है ना, वो कोई भी संचार आ रहा है उसको ग्रहण करेगा और उसका दबादब फीडबैक भी देगा। तो पैसिव और एक्टिव ऑडियंस के बारे में भी आपको पता लग चुका है इस मॉडल के थ्रू। और इस मॉडल के अंदर सब कुछ आ रहा है, किससे कहता है यानी कि हुम, कौन है, किसको कह किसको रहा है वो। ठीक है। और नेक्स्ट है किस प्रभाव से, जो भी इतना कुछ कहा है उसने, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसका उसके जो ऑडियंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं भी पड़ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा आपको, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो इसमें ये है कि कौन, संचार देने वाला कौन है। नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता क्या है। ठीक है। थर्ड किस माध्यम से कहता है। ठीक है। फोर्थ किसे कहता है, ऑडियंस कौन सी है। फिफ्थ किस प्रभाव से कहता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू पे जैसे हम टेलीविजन्स देखते हैं, सभी देखते हैं, ऑब्वियसली सभी देखते हैं, देखते होंगे। अगर कोई नहीं देखता तो आज जरूर जाके देख लेना। कुछ भी नहीं करना, एक बटन ऑन करना है और टेलीविज़न आपका ऑन हो जाएगा। फिर उसके ऊपर कार्यक्रम आएंगे और आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
उस कार्यक्रम के अंदर कौन क्या कह रहा है आप ये भी सुन सकते हैं। आपका जो मन करे वो सुनो यार, लेकिन मॉडल पर बने रहो। तो जो मॉडल है उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक पंडित को बिठा दिया है न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला था। तो एग्जाम्पल के अंदर ये है कि एक न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर एक पंडित को लाकर बिठा दिया और उस पंडित ने ये भविष्यवाणी की कि कल 2024 के अंदर, यानी कि कल तो नहीं होगा 2024, तो 2024 का उदाहरण ले लेते हैं हम। तो 2024 के अंदर पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो धर्मशास्त्रों, आडंबरों और पंडित लोगों में विश्वास करते हैं वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर कहीं घूमने चले जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास तो पंडित के ऊपर है और पंडित की बात मानकर वो अपना सब कुछ बेचकर ऐश मौज करने चले जाएंगे। उनको ऐसे लगेगा कि 2024 के अंदर तो दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, तो जो हमारे पास पैसा पड़ा है तो वो किस काम आएगा, तो हम इस चीज़ का यूज़ ही कर लेते हैं ताकि हम तो अपना जितनी भी हमारी ज़िंदगी रह रही है उसको पूरा कर लेंगे। तो वो पंडित लोगों की बातों में आ जाएंगे। हालांकि पंडित को खुद की भविष्यवाणी नहीं पता है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो साइंस में विश्वास करती है ऑडियंस, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानेगी और ऐसे कहेगी पंडित तू अपना ध्यान रख, हमें पता है कि क्या होने वाला है। हम साइंस के आज के युवक हैं और हम साइंस के ऊपर विश्वास करते हैं और साइंस की बात मानेंगे, तो कुछ भी बोल हम तेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमने इस अध्ययन के अंदर क्या पा रहे हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसके अंदर हमने क्या पाया। एक तरफ तो है जो धर्मशास्त्रों में विश्वास करती है ऑडियंस, नेक्स्ट क्या है जो साइंस के अंदर विश्वास करती है। तो पंडित अगर वही चीज़ कोई साइंटिस्ट बोलता तो साइंस वाले उस बात को मानते और जो धर्म वाले हैं उस चीज़ को ना मानते। तो ये मैटर कर रहा है ना कि संचारक कौन है और क्या कह रहा है, ये भी मैटर करता है किस माध्यम से कह रहा है। और वो ऑडियंस धार्मिक लोग हैं चाहे वो फिर साइंस वाले लोग हैं, तो ऑडियंस कौन सी है और उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब अगर पंडित कह रहा है कुछ बात तो धार्मिक लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है और साइंस वाले लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन साइंटिस्ट कह रहा है वो धर्म वाले लोगों पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही इफेक्ट साइंस वालों पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है। तो लास्टवेल यही कहना चाहते हैं कि संचारक कौन है, ठीक है। और दूसरा ये बात है कि वो क्या कहता है और किस माध्यम से कहता है, और ये भी मैटर करता है कि ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो इस डायग्राम जितना भी था आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा था वो यही है और इसको स्पेसिफाई हो जाता है एक उदाहरण के थ्रू। तो आप भी नए नए उदाहरण बनाओ और इस चीज़ को प्रैक्टिस। इंगे थिया ना ही हो यार, तुम कितनी बार कहना चुप दिया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालकर हमने लिखना है इफेक्ट्स के बारे में। तो जो भी किस प्रभाव से वो लिखकर उसके बारे में लिखना है कि किस प्रभाव का मीनिंग क्या है। तो इससे तात्पर्य ये है कि उनके ऑडियंस के ऊपर संचारकर्ता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस टाइप से लिखना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट लेवल का मॉडल होता है कंप्लीट, कंप्लीट और कंप्लीट। तो आपको आज का हो समझ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग यही को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट मॉडल के साथ मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही। शुरुआत में मैंने कहा होगा कि एक वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, तो नेक्स्ट मॉडल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर लें ताकि आपकी मेरी नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुंच जाए। तो थैंक्स और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो।